हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई साहब आरआरबी एएलपी 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है और कुछ लोगों ने वीडियो भी यूट्यूब पे देख रखे होंगे कि भाई एएलपी की जो हमारा वैकेंसी है वो फाइनल आ चुकी है। उसका जो हमारे पास नोटिफिकेशन है वो हमारे पास आ चुका है। तो हम आज बात करने वाले हैं इसी जो हमारी वैकेंसी आई है इसके ऊपर। ठीक है, इसमें अभी तक हमारे पास जो पद है वो 5,696 है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि ये पद हमारे जो है बढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि इसके लिए हैशटैग हमारा चल रहा है ना, इंक्रीज एएलपी, है ना। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हैशटैग आप ट्विटर पे कर सकते हो, है ना भाई। तो उससे क्या होगा कि आपके पद बढ़ने की उम्मीद है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि भाई जो हमारा एएलपी है इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ से एलपी से जुड़ी है हर एक एग्जाम से जुड़ी हुई अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहती है। और यहाँ पे अपडेट हम तभी लेके आते हैं जब सब कुछ श्योर हो जाता है ना। ऐसे नहीं कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया भाई वीडियो बनाने लग गए, है ना। उसमें क्या होता है, आप लोगों को काफी सारा डिस्टरबेंस होता है, इधर ये हो रहा है उधर वो हो रहा है। तो जो भी हम लोग लेके आते हैं वो सारी जानकारी बिल्कुल श्योर लेके आते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग देख रहे हो कि भाई जो भी ट्विटर पे चल रहा है उस पे आप लोग भी, है ना, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग वहाँ पे ट्विटर पे जाके हैशटैग जो है वो कमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है, ट्वीट करेंगे जाके वहाँ पे, जिससे आपकी वैकेंसी भी बढ़ सकती है ना। अच्छी खासी वैकेंसी आपको मिल सकती है, क्योंकि आपको पता है 5 से 6 साल बाद आई है ना। तो वैकेंसी हमारे पास ठीक ठाक होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं भाई आज जो है हमारा इसके बारे में कि सिलेबस और योग्यता, एग्जाम पैटर्न और आयु हमारे पास क्या होनी चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ठीक है भाई, आरआरबी एएलपी 2024 के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन भाई साहब आ चुका है। आपको पता है कि भाई 20 तारीख से हमारे फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। आप अपना जोन वाइज जहां पे आप देख रहे हैं, जिस जोन पे आप भरना चाहते हैं उस जोन वाइज आप फॉर्म भर सकते हैं। जोन वाइज वैकेंसी जो है आ चुकी है। और एप्लीकेशन फिलअप डेट क्या है भाई कि 20 से स्टार्ट है, 20 जनवरी 2024 से, और लास्ट डेट इसकी है हमारे पास 19 फरवरी 2024। ठीक है भाई, चलिए आपको दिखा देते हैं जो हमारे पास नोटिफिकेशन है वहां पे। तो ये आप देख सकते हैं कि भाई भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड का जो हमारे पास नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 20/1/2024 है। कितनी है, आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 20/1/2024 है। और यहाँ हम लोग जितनी आपके लिए जरूरी है सिर्फ उतनी ही बातें करेंगे। फालतू की बातें आपको बहकाने के लिए वो सारी बातें हम लोग नहीं करने वाले हैं, केवल फैक्ट बात जो है वो करने वाले हैं। तो आरंभ होने की तिथि 20 थी जो स्टार्ट हो चुका है, और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 19/2/2024 यानी 19 फरवरी 2024 है। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारे पास क्या है कि भाई जो हमारे पास पद है वो किसके लिए, एएलपी यानी कि सहायक लोको पायलट जो होता है, असिस्टेंट लोको पायलट होता है, उसके लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे टेक्नीशियन की कोई भी वैकेंसी नहीं है, सिर्फ एएलपी के लिए आई हुई है। लेवल 2 7वें ग्रेड पे, है ना। प्रारंभिक वेतन 1900। चिकित्सा मानक यानी जो आपका मेडिकल होना चाहिए वो A1 होना चाहिए। आयु जो है आपकी 1/7/2024 से, कब से, 1/7, एक क्या है हमारे पास, 1 जुलाई 2024 से 18 से 30 वर्ष के होने चाहिए। यानी जो अभी शायद 17.5 साल के वो भी फार्म भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो लोग 1/7/2024 से 18 के हो जाएंगे वो सभी लोग फार्म भर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना मेरे भाई कि आप क्या कर सकते हो कि जो भी 1/7 जुलाई है ना, क्या है कि जो भी हमारे पास भाई लोग 1 जुलाई 2024 से 18 साल के हो रहे हैं वो फार्म भर दें। ऐसा नहीं कि आज से ही काउंट होगा, 1 जुलाई, है ना, 1 जुलाई 2024 से काउंट होगा। तो आप सभी लोग फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आई। इसके बाद हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं जो हमारे लिए यहाँ से जरूरी होने वाली है। ठीक है, चलिए। तो अभी आपको ये बातें समझ में आ गई कि भाई हमारे पास नोटिफिकेशन की भाई स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, और हम लोग क्या क्या इसमें है हमारे पास, ये सारी जानकारी आपको मिल गई। चलिए थोड़ी सी और हम लोग जानकारी जो मेन बात है उन पे बात कर लेते हैं भाई मेरे। ठीक है, आपको क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास निगेटिव मार्किंग भी है। आप अगर यहाँ पे देखते हैं आपके पास 1/3 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहती है। 1/3 की आपके पास निगेटिव मार्किंग रहती है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं भाई कि आप आराम से जो पहले प्रश्न आ रहे हैं उनको करें, है ना। बिना मतलब ऐसा नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, बात आपको समझ में आई।
तो यहाँ पे क्या है कि भाई जो नकारात्मक है CBT 1 और CBT 2 दोनों में नकारात्मक अंक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/2 होगा। कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट CBT में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। ठीक है, बात आप समझ गए। प्रतिबंधित वस्तुएं जो है ये आपको नहीं ले जानी है, गैजेट आपको वहां पे नहीं ले जानी है। इसके साथ आपको यहाँ पे क्या दिया गया, एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि जो भी फर्जी वेबसाइट है जिनका जिक्र है ना कि नीचे पारा 13F में सूचीबद्ध किया गया, जो नकली वेबसाइट है उनसे आप सावधान रहें, वहां पे फॉर्म ना भरें। जो RRB वेबसाइट है वहीं पे आप, है ना, जो आधिकारिक RRB वेबसाइट है वहीं से ही आप फॉर्म को भरें। ठीक है मेरे भाई, बोलो। और आप शर्तों को, ये PDF आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन से, वहां से आप इसको डाउनलोड करके सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ से हम लोग क्या है कि सारी चीजें आपको बताते हैं कि भाई आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्या सारी चीजें होने वाली है, सारी चीजों के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। लेकिन यहाँ से जो आपको दिखाने लायक चीजें वो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाता है। जैसे दृष्टि मानक यानी कि जो हमारा मेडिकल है वो A1 चाहिए, तो यहाँ पे आपकी जो दूर की दृष्टि है वो 6/6 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मेरे भाई, 6/6 होनी चाहिए जो दूर की दृष्टि है आपकी। ठीक है, बिना फाकिंग टेस्ट वाले चश्मे के +2D स्वीकार नहीं होगा। बात आपको समझ में आई। निकट दृष्टि जो होना चाहिए वो 0.6/0.6 बिना चश्मे के, है ना। और कलर विजन है जो है ना, जो बाइनोक्यूलर विजन होता है, ये सारी चीजें आपके पास करना होगा। नाइट विजन, मेसोफिक विजन आदि के लिए टेस्ट आपको पास करना होगा, उसी के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो एक मेडिकल को लेके नॉर्मल सी, वहां पे ज्यादा आपके पास आंखों का ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है, तो ये 6/6 होना चाहिए। ठीक है भाई मेरे। उसके बाद चलिए आपको दिखा देते हैं कि भाई आयु के बारे में अगर बात करें तो जो SC ST उम्मीदवार हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो OBC है उनको हमारे पास 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। UR वालों को 3 वर्ष आयु से सेवा घटाने के बाद, बोलो बात समझ में आई। OBC 6 वर्ष आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे एज के बारे में, लेकिन यहाँ पे जो है उसको हम लोग दिखा देते हैं पहले। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे क्या है कि भाई आप जो यहाँ पे फार्म भरोगे, चलिए फार्म भरने की फीस क्या है उसको दिखा देते हैं कि भाई जो आप फार्म भरोगे ना, उसके आपके पास क्या है, CBT में उपस्थित होने पर 500 रुपए के इस शुल्क में से 400 रुपए की आपको राशि बैंक शुल्क काट कर वापस कर दी जाएगी। यानी आपको फार्म भरने के 500 रुपए लगने वाले हैं, लेकिन आप अगर CBT में एग्जाम में बैठते हैं तो आपको 400 रुपए आपके बैंक अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। अगर आप एग्जाम देने नहीं बैठते तो आपके पैसे वापस नहीं होने वाले हैं। बात आप समझ गए। उसके बाद जो भी हमारे पास कैंडिडेट है, जैसे कि SC ST, एक्स सर्विस, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक, या फिर जो हमारे पास इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लास EBC से संबंधित उम्मीदवारों के लिए सावधानी, EBC को OBC या EWS के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। देखो यहाँ पे बात क्या है कि 250 रुपए का शुल्क प्रथम चरण CBT फर्स्ट में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क की कटौती के साथ वापस कर दिया जाएगा। देखो जो इन कैटेगरी को, है ना, जो यहाँ पे SC ST जो है, एक सर्विस, महिला, जो इन कैटेगरी के, उनका फीस लगने वाला है 250 रुपए, बाकी सबका लगेगा 500। और इनका भी क्या होगा, जब आप CBT में बैठेंगे तो जो बैंक की लागत होगी, जो वेबसाइट का है ना, जो हमारे पास RRB का होगा, उसको काटने के बाद आपका भी पैसा क्या होगा, वापस आएगा अगर आप CBT एग्जाम में बैठते हैं। तो इतनी सी ये बातें हो गई। और एक बात क्या है यहाँ पे जरूरी, एक बात आपके लिए ये जरूरी है कि अगर आप जो यहाँ पे फार्म का संशोधन दिया गया था ना मेरे भाई, एक सेकेंड, ठीक है, जो आपको फार्म का संशोधन करने को बोला गया था, इतनी चीजें हमारे लिए जरूरी है। अभी सिलेबस आपको दिखा दिया जाएगा, ध्यान से देखते चलो कि भाई जो यहाँ पे क्या है आपके पास कि जो आपको करेक्शन का डेट दिया जा रहा है, भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार करने के लिए, यानी जो संशोधन करने के लिए डेट दी जा रही है, वो आपके पास क्या है, 22/2/2024 से 20 फरवरी से 29 फरवरी तक आपको दिया जाएगा। बात आपको समझ में आई करेक्शन के लिए। और एक चीज ये याद रखना, एक बार करेक्शन करने का शुल्क कितना है, 250 रुपए है। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लेना कि अगर एक बार आप करेक्शन करते हो तो उसकी शुल्क है आपके पास 250, फिर अगर आप दोबारा करते हो तो फिर आपका 250 लगेगा। इसलिए अगर पहली बार में कोई गलती होती है तो दोबारा में उसको सही कर लें, लेकिन है ना, बार बार गलतियां ना करें, क्योंकि आपका हर एक बार 250 रुपए का चार्ज लगना है फार्म को सुधारने में। तो ये कुछ जरूरी बातें हो गई कि लास्ट डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, करेक्शन डेट क्या होगा, और करेक्शन करने के लिए 250 रुपए आपका चार्ज है, इसी में जिक्र किया गया है। ठीक है, इसी PDF में सारा कुछ है, आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बात समझ गए। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने यहाँ पे
जो हमारे पास डिटेल है, जो हम लोग ओवरव्यू लेने वाले हैं वहां पे आते हैं। तो देखो एज की बात करें तो जो यूआर के हैं वो 18 से 30 साल तक के होने चाहिए। ओबीसी वालों को 18 से 33 यानी 3 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। एससी वालों को 5 साल का, एसटी वालों को भी 5 साल का, यानी 18 से 35 तक आप भर सकते हैं। इस फिलअप डेट 20 से शुरू है और लास्ट है हमारे पास 19 से, और 20 से 29 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने में, एक बार करेक्शन करने में 250 रुपए का चार्ज आपका लगने वाला है। बात ये इतनी आप समझ गए। उसके बाद ये तो बात हो गई नोटिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में बात हो गई मेरे भाई? ये नोटिफिकेशन के बारे में बात हो गई। और आपके पास देखो बात करते हैं हम लोग योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता मेरे भाई हाई स्कूल यानी कि 10th पास होना चाहिए और उसके साथ में कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे कि आप 10th के बाद क्या कर लेते हैं मेरे भाई, जैसे आप कर लेते हैं आईटीआई या फिर कोई डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीटेक, इस तरीके से आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप भर पाओगे। यहाँ पे डिग्री का कोई लेना देना नहीं है कि भाई आप बीए बीएससी करके बैठे हो, वो लोग नहीं भर पाएंगे। जो टेक्निकल डिप्लोमा करके बैठे हैं वही लोग भर पाएंगे। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। ठीक है, नोटिफिकेशन के ऊपर हमने बात कर लिया, योग्यता की बात कर ली, आयु की बात कर ली। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, फिर बात करेंगे सिलेबस के बारे में। चलिए, तो एग्जाम पैटर्न को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। बाकी सारी चीजें आप पीडीएफ से पढ़ लोगे। बहुत लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो चलिए हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी करते हैं। एग्जाम पैटर्न जो होता है आपका CBT 1 और CBT 2, दो एग्जाम आपके पास होते हैं। CBT 1 जो होता है उसमें आपके पास क्या क्या आता है वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। लेकिन CBT 1 जो होता है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। क्या होता है भाई मेरे? क्वालिफाइंग होता है। उसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है जिससे कि आप CBT 2 में बैठ पाओगे। अगर आप CBT फर्स्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप CBT 2 में बैठ नहीं पाओगे, एग्जाम नहीं दे पाओगे। इसलिए आपको CBT फर्स्ट जस्ट क्वालिफाई करना होता है। और CBT 2 में जब आप जाते हो तो आपके एक ही दिन पे दो एग्जाम होते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड CBT 2 पे। तो जो पार्ट फर्स्ट होता है उससे आपकी मेरिट बनती है, लेकिन जो पार्ट बी होता है क्वालिफाइंग होता है। पार्ट बी जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग होगा, जो कि आपका ट्रेड का होगा, जिससे आपने टेक्निकल डिप्लोमा कर रखा है, जैसे कि फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, जिससे भी आपने टेक डिप्लोमा कर रखा है उसका आपका पार्ट बी में एग्जाम होगा CBT सेकंड के अंदर, और वो होगा जस्ट क्वालिफाइंग। लेकिन मेरिट आपकी बनेगी कहां से? पार्ट ए से। CBT 2 का जो पार्ट फर्स्ट पेपर होगा उसके बारे में। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई CBT फर्स्ट में क्या क्या आने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं कि भाई मेरे CBT फर्स्ट में क्या क्या आएगा। तो भाई जो CBT फर्स्ट है इसमें आनी है आपके पास मैथ, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। तो मैथ के आपके पास रहने हैं 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के रहने हैं 25 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस और क्या है करंट अफेयर के रहने हैं 10 क्वेश्चन। तो भाई आप ये तो क्वालिफाई कर ही सकते हो, ये जस्ट CBT फर्स्ट क्वालिफाइंग है। 75 क्वेश्चन है आपके पास, 60 मिनट है और -1 बाई, है ना, थर्ड, है ना, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। ये आपको याद रखने योग्य बात है। तो ये हो गया भाई मेरे क्या CBT फर्स्ट के अंदर। जो CBT फर्स्ट जो क्वालिफाइंग है उसमें आपको क्या क्या करना होगा? मैथ, रीजनिंग, साइंस। क्या हम लोग बात करते हैं पहले मैथ, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, इनका पेपर होगा जो आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। बात करें अगर CBT 2 के बारे में, तो CBT 2 में दो पेपर होने, एक होना है आपका पार्ट फर्स्ट और एक होना है आपके पास पार्ट सेकंड। बात समझ में आई? जो पार्ट फर्स्ट होता है आपका उसे हम क्या करते हैं, पार्ट फर्स्ट में आपके पास मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। यहाँ पे क्या होता है? बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ED जो एक डिप्लोमा का सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे जुड़ जाता है बेसिक साइंस के अंदर। बेसिक साइंस जो होती है वो आपकी हाई स्कूल लेवल की साइंस होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इतना आपको पढ़ना है। फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, केमिस्ट्री और बायो को नॉर्मल पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम बहुत है। अभी हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में, भी वीडियो लेके आएंगे, तो आप चैनल के साथ हमारे जुड़ जाइएगा, तो वहां से आपको सारे जो है वीडियो मिलते रहेंगे। करंट अफेयर आपका 10 नंबर। लेकिन अगर आप क्या है कि जो RRB ने जो नोटिफिकेशन दिया है सिलेबस के लिए उसको आप देखोगे तो वहां पे कुछ चीज क्या है कि जो हमारे पास GK GS जो भी हमारा करंट अफेयर है इसके बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। तो हो सकता है कि आपके पास CBT 2 में जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन ना आए, इसका जिक्र नहीं किया गया। अभी आपको दिखाया जाएगा, सिलेबस भी आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो आप देखो मैथ के 25 क्वेश्चन आने हैं CBT 2 के पार्ट फर्स्ट में,
जो सीबीटी 2 जब आप देने जाओगे तो जो पहला पेपर होगा वो उसमें क्या होगा, मैथ्स आएगी आपकी 25 नंबर की, रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, और बेसिक साइंस और उसके साथ साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ईडी जिसे बोलते हैं, है ना, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के मिला के 40 क्वेश्चन आने हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि आपको लाइन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कुछ ग्राफ के बारे में, है ना, इस तरीके से 3D 2D के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए, वो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, इस तो ये हो गए 40 क्वेश्चन, और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते रहे हैं अभी तक, लेकिन सीबीटी 2 में इस बार जिक्र नहीं किया गया है करंट अफेयर का, तो हो सकता है ना आए, वो यहीं कहीं पे क्वेश्चन मैनेज कर लिए जाएंगे। तो ये टोटल मिला के आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं 90 मिनट के लिए, और इसमें भी माइनस मार्किंग होती है, -1/3 की मार्किंग होती है, ये आपको याद रखना है। और रही बात मेरिट आपकी इसी से बननी है, मेरिट आपकी इससे बननी है, ये चीज याद रखना। सीबीटी फर्स्ट जो था, जहां पे मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीए जीएस था, जो भी सीए था, वहां से आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। लेकिन सीबीटी 2 का जो पार्ट फर्स्ट होगा, मेरिट इससे बनेगी, और इसके कितने नंबर लिए जाएंगे ये अभी आपको बताया जाएगा सारी चीजें। रही बात पार्ट जो बी है, इसमें आपके पास ट्रेड से होना है, जैसे आपने फिटर से कर रखा है, आपने इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है ना, आपने जो है और बहुत सी चीजें हैं, जैसे आपने वेल्डर या प्लम्बर, इस तरीके से जो भी कर रखा है, उसके क्वेश्चन होंगे, जो कि होंगे आपके पास 75 क्वेश्चन, 60 मिनट का टाइम होगा आपके पास, और इसमें मिनिमम आपको 35% लाने ही है, और ये भी आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर का है। क्या है, आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है, इसे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। पार्ट बी को भी 75 क्वेश्चन है, आपको कम से कम 35% नंबर लाने हैं अपने ट्रेड में, जिससे आप टेक्निकल पढ़ रहे हो या डिप्लोमा आपने कर रखा है, उससे आपको सिर्फ 35% कम से कम नंबर लाने हैं, और ये 75 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, जस्ट ये क्वालिफाइंग है। क्या है, क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको मेहनत सीबीटी 2 के लिए करनी है, क्योंकि मेरिट आपकी यहां से बननी है। चलिए, और आपको काम की चीज बनाते हैं, जो फाइनल मेरिट बनने वाली है। क्या, जो आपके पास फाइनल मेरिट बनेगी ना मेरे भाई, वो बनेगी सीबीटी 2 के 70% नंबर से, जितने आप लाओगे उसके 70% नंबर आपके जोड़े जाएंगे फाइनल मेरिट बनाने के लिए। बात समझ गए। और एक चीज देखो, काम की बात, ठीक है, चलो, कि जो भी यहां से देखो, सीबीटी फर्स्ट जब आप दोगे ना, तो सीबीटी 2 में वैकेंसी जो है उसके 15 गुना बच्चे यहाँ पे लिए जाएंगे। जैसे 5,696 वैकेंसी है ना, तो जब सीबीटी फार्म तो बहुत भरे जाएंगे आपको पता है, तो उसमें से 15% जो वैकेंसी है, वैकेंसी का 15 गुना बच्चे ही यहाँ पे लिए जाएंगे। ठीक है, बात आपको समझ में आई कि भाई 5,696 का 15 गुना कर लेना, उतने बच्चे सीबीटी 2 के लिए चुने जाएंगे, बुलाए जाएंगे, है ना। तो उसी हिसाब से इसका क्वालिफाइंग होगा, उसी हिसाब से इसका जो होगा कट ऑफ बनेगा कि भाई कितने नंबर आपके पास फर्स्ट में होनी चाहिए, तो वो उतने ही नंबर कट ऑफ लेंगे जितने में उनके पास 15 गुना बच्चे सीबीटी 2 के लिए मिल जाए। ये चीज आप याद रखना, ठीक है मेरे भाई, बोलो बात समझ गए। उसके बाद सीबीटी 2 से आगे जब जाते हैं आप, तो यहाँ पे वैकेंसी का 5 गुना शायद बच्चे लिए जाते हैं। किसके लिए, जब आप सीबीटी 2 देते हो, पार्ट ए पार्ट बी, तो जब आपके पास फाइनल मेरिट बनती है, तो जो साइको एग्जाम होता है यहाँ के लिए आपके पास क्या होता है, लगभग 5 गुने बच्चे लिए जाते हैं वैकेंसी के। तो सीबीटी 2 में आप जितने नंबर लाओगे उसके 70% आपकी मेरिट के लिए उठाए जाएंगे। और जो आप साइको का जो एग्जाम देते हो ना, साइको एग्जाम क्या होता है कि जैसे आपके पास 2-3 स्क्रीन चल रही होंगी, उसमें कुछ बोला जाएगा कि भाई पहली स्क्रीन में क्या देखा आपने, 10 सेकंड तक दिखाया जाएगा। फिर कुछ जनरल क्वेश्चन जैसे आपकी बचपन में जो पूछे जाते थे ना, आसान होता है साइको टेस्ट, थोड़ा आपका मेंटलिटी चेक कर जाती है वहां पे बस। तो वो साइको के आपके जितने भी नंबर लाओगे उसके 30%, यानी कि जो सीबीटी 2 का फर्स्ट पेपर होगा उसके 70% और साइको के 30% नंबर मिला के आपकी मेरिट बनेगी फाइनल मेरिट। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ये मेडिकल, ये आपके पास A1 होना है, जिसमें कि आई आपका 6/6 होना चाहिए, A1 मेडिकल होना है। ये सारी चीजें होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये था आपके पास एग्जाम पैटर्न, उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। तो चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं सिलेबस के बारे में। आप यहाँ पे जाओगे, सरकारी रिजल्ट.com जो होता है, आप यहाँ पे चले जाओगे, ठीक है मेरे भाई, बोलो सरकारी रिजल्ट.com जो आपके पास है, यहाँ पे जाओगे, डाउनलोड सिलेबस में आप क्लिक करोगे जैसे ही, तो आपके पास जो सिलेबस है वो डाउनलोड होके खुल जाएगा। ठीक है, सिलेबस जो है वो आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा सा नेट स्लो है,
इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि भाई नोटिफिकेशन क्या है, उसके बाद हमारे पास एज का क्या चक्कर है, उसके बाद वैकेंसी तो आपकी बढ़नी है, बस आप ट्विटर में ट्वीट करते रहना। ठीक है, सभी लोगों को ट्वीट करना है। ठीक है, बात समझ में आई क्या? तो यहाँ से हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं भाई मेरे, डाउनलोड हो जाओ। ठीक है, सिलेबस हमारा जो है ये डाउनलोड हो चुका है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये सीबीटी। ठीक है, फर्स्ट स्टेज सीबीटी फर्स्ट होगा, सेकेंड स्टेज जो होगा सीबीटी 2 होगा, फिर उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा सीबीएटी, उसमें आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। डीबी, वे हमारे सीबीएटी जो होता है ना, वही साइको ही बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड कुछ टेस्ट होते हैं जो है ना, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, जो आपका लिखा हुआ था नोटिफिकेशन पे। डॉक्यूमेंट्स डीबी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी फर्स्ट होगा, उसमें जो आपके पास पैटर्न और जो सिलेबस होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो सीबीटी फर्स्ट के लिए मैथमेटिक क्या है, मैथमेटिक है, और ये मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग है। ये मैथ है और ये आपके पास रीजनिंग है। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया कि जनरल साइंस भी आना है और जनरल अवेयरनेस भी आना है, यानी करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, ये सारे कुछ आने हैं सीबीटी फर्स्ट में, जो आपको मेरे भाई बताया गया। कहाँ पे, ये देखो आपको दिखा दिया जाए कि जो आपको सीबीटी फर्स्ट में बताया गया था। ठीक है, ये सीबीटी फर्स्ट में मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीए, ये सारी चीजें यहाँ पे आनी है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग सेकेंड स्टेज यानी सीबीटी 2 के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि यहाँ पे आपको दे देता है सबसे पहले मैथमेटिक, सबसे पहले आपको मैथ दे देता है। सीबीटी 2 के लिए मैथमेटिकल आनी है, ज्यादातर अरिथमेटिक में फोकस आपको करना है। ठीक है, एडवांस के कुछ चीज होते हैं, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, है ना, कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, जियोग्राफी, अलजेब्रा, लेकिन हमारे पास अरिथमेटिक पूरी होती है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, हमें रीजनिंग देखना है। उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ड्राइंग जो होती है उसे देखना है। लेकिन अब देखो यहाँ पे कोई भी हमारे पास जो है वो करंट अफेयर या जो जीएस का उसका जिक्र कुछ भी नहीं किया गया है। सिर्फ 3 चीजें, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और बेसिक साइंस और ईडी का जिक्र किया गया है, जो आपको यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, इस सीए के अभी तक आते रहे करंट अफेयर के क्वेश्चन सीबीटी 2 के पार्ट फर्स्ट में भी, लेकिन इस बार इन्होंने सिलेबस में जिक्र नहीं किया है मेरे भाई। लेकिन आप फिर भी पढ़ लेना, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो ये था सिलेबस का चक्कर, आप यहाँ से देख लेना। ये था हमारी स्टेज 2 के मैथ, रीजनिंग और साइंस और ईडी, और उसके बाद जो हमारे पास करंट अफेयर यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन वही चीज अगर यहाँ पे आप देखते हो ना, तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर देखता है, जनरल अवेयरनेस जी ये देता है, करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, ये सारी चीजें देख रहा है। किसके लिए, जो सीबीटी फर्स्ट होता है। लेकिन सेकंड के लिए ऐसी कुछ चीजें नहीं है। ये सारी आप सिलेबस की जानकारी आप ले सकते हो, आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये था। उसके बाद अगर बात करें भाई मेरे, तो आपको इस चैनल पे, जिस चैनल पे आप अभी वीडियो ये देख रहे हैं, द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट, इस पे आपको मिलने वाला है रीजनिंग। क्या मिलने वाला है मेरे भाई, यहाँ पे आपको रीजनिंग का कोर्स मिलेगा पूरा। हम लोग रीजनिंग यहाँ पे रीजनिंग फाउंडेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट रीजनिंग पढ़ेंगे आपके रेलवे के लिए। और रीजनिंग के साथ साथ हम मैथ का भी कोर्स लेके आएंगे। इसके वीडियो आपको कल या परसों से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और वीडियो की टाइमिंग भी आपको बता दी जाएगी, और प्रॉपर वे में ये आपका सिलेबस कंप्लीट यहाँ पे कराया जाएगा, मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, साइंस का अभी कुछ ऐसा नहीं है, होता है तो आपको बताया जाएगा। उसके बाद फिटर ट्रेड का भी सिलेबस यहाँ पे कोर्स जो है वो कराया जाएगा। अभी तो एग्जाम की डेट नहीं आई है। ठीक है, वो तो जस्ट क्वालिफाई, लेकिन हमें मैथ, रीजनिंग पे कुछ ज्यादा फोकस करना है और साइंस पे ज्यादा फोकस करना है। इतना चीज आप याद रखना। उसके बाद हम लोग प्रॉपर स्ट्रेटजी का वीडियो लेके आएंगे, तो इस चैनल को भाई मेरे आप सब्सक्राइब कर लेना। तो हमने यहाँ से सारी चीजें बात कर ली है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, योग्यता, जो भी था सारी चीजें हम लोग आयु के बारे में भी बात कर ली है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी यहाँ से आपको मिली है, तो आप मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे साथ जुड़ जाना। तो चलिए दोस्त, आज की अपडेट में इतना ही। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे।